गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। सरकारी नौकरी सर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है कि क्या भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्या भारतीय रेलवे निजी हाथों में दी जा रही है, बेचा जा रहा है उनको, और उसको बेचने से क्या सरकारी नौकरियां, जो रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, तो वो गवर्नमेंट जॉब अब बंद होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए। नोटिफिकेशन जारी करके गवर्नमेंट ने ये कहा कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ सीमित मात्रा में प्राइवेट सेक्टर को रेल चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये कौन से सेक्टर हैं, कहाँ पे ये रेल चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, कितनी रेलगाड़ियां होंगी और कौन कौन से ट्रैक होंगे, और उन ट्रैक को चलाने से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं संदर्भ में बात करेंगे। जो नई ट्रेन आने वाली हैं, उन ट्रेनों का क्या फायदा होगा आम आदमी को, रेलवे को, और उनमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इन सब बातों के लिए बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे का जो इतिहास है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पहली ट्रेन 1853 में चली थी, ठीक है, मुंबई से थाने। तो वहां से लेके आज तक हमारा एक लंबा इतिहास है सैकड़ों वर्षों का। और अब हमारी जो ट्रेन का सेगमेंट है वो निजी क्षेत्र की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये निजी क्षेत्र में ये कोई नई बात नहीं हो रही कि पहले हमने निजी क्षेत्र में ट्रेन नहीं चलाई। आपने तेजस का नाम सुना होगा। तेजस 2017 में शुरू की गई पीपीपी मॉडल पे एक ट्रेन है, जिसका मालिकाना हक किसके पास था, रेलवे के पास में। और उसको मैनेज ऑपरेट कौन कर रहा था, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी एक प्राइवेट कंपनी है, तेजस गवर्नमेंट है। उन्होंने पीपीपी मॉडल, जब कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र मिलकर किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो उसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। जैसे आपने हाईवे के अंदर ये बहुत चलता है, जितने भी नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं वो पीपीपी मॉडल पे बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो 2017 के अंदर जो ट्रेन चलाई गई तेजस, ये काफी सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड काफी अच्छा रहा, स्पीड भी इसकी अच्छी थी। अब उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने इस साल कुछ और एडवांस स्टेप लिए हैं। वो एडवांस स्टेप क्या है दोस्तों, कुछ दिनों पहले सरकार ने एक ड्राफ्ट जारी किया था, और उस ड्राफ्ट में क्या कहा कि सरकार ने 109 बीजी रूट, 109 बीजी रूट को मतलब कुछ ऐसे बीजी रूट जहां पे वेटिंग लिस्ट ज्यादा रहती है, नॉर्मली जहां पे भीड़ ज्यादा रहती है, ठीक है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, चंडीगढ़, चेन्नई, प्रयागराज, ऐसे स्टेशन जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और जहां पे बहुत ज्यादा वेटिंग चलती है, ऐसे 109 रूटों का उन्होंने गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया। और उन 109 रूटों पे ट्रेन चलाने के लिए 151 ट्रेन चलाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि क्या 151 ट्रेन चलाने की वजह से हमारी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, या ये निजी क्षेत्र में चला जाएगा रेलवे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि निजीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण कहते हैं जब किसी सेक्टर का 51% से ऊपर की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के पास चली जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 151 ट्रेन चलाई जा रही है, ये ट्रेन कुल ट्रेन का 5% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, कुल ट्रेन का 5% ऑफ टोटल ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे निजी क्षेत्र में नहीं जा रहा, लेकिन एक प्रयोग किया जा रहा है कि क्या ये सक्सेस हो सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट 151 ट्रेन से इसको आगे बढ़ा दे और आगे चले जाए हम लोग, अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो दोस्तों, मैंने कहा 109 रूट फाइंड आउट किए गए, उन पे 151 ट्रेन चलाई जाएंगी, 5% टोटल ट्रेन की है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा दोस्तों, 35 साल का। यानी 35 साल के लिए परमिशन दी जाएगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट निजी क्षेत्र को ट्रेन चलाने के लिए। 35 साल क्यों, क्योंकि औसतन जो बोगी बनाई जाती है उसकी जो उम्र होती है वो 30 से 35 साल की रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए 109 जो रूट हैं इनको 12 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, 12 क्लस्टर्स। 12 क्लस्टर कैसे होंगे, जैसे पटना, जयपुर, प्रयागराज, हावड़ा, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इस टाइप से कुल 12 क्लस्टर बनाए गए हैं। जो निजी सेक्टर के लोग आएंगे उसको हर निजी सेक्टर वाले को एक क्लस्टर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी कंपनी अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी को डिसाइड किया गया है मिनिमम क्राइटेरिया 1165 करोड़ रुपए। ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1165 करोड़ से ऊपर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो कंपनी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसकी बात हो गई। अब
बोली लगाने की प्रक्रिया कैसे होगी दोस्तों? इस साल यानी 2020-21 के अंदर बोलियों की प्रोसेस शुरू होगा। मैं आज आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कल 12 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, प्री बिडिंग मीटिंग, जिसके अंदर 23 कंपनियों ने, वो 23 कंपनियां कौन सी मैं आपको आगे बताऊंगा, 23 कंपनियों ने ये निजी क्षेत्र में ट्रेन चलाने के लिए अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है क्या कि 8 सितंबर तक बिडिंग प्रोसेस से पहले मीटिंग होंगी और 8 सितंबर के बाद में बिडिंग प्रोसेस चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 12 जो ट्रेन है वो चलाई जाएंगी 22-23 के अंदर, 2022-23 में, यानी इससे अगले साल। फिर उसके बाद 45 ट्रेन चलाई जाएंगी 23-24 में, उसके बाद 50 ट्रेन चलाई जाएंगी 24-25 में, और फिर 44 ट्रेन चलाई जाएंगी 26-27 के अंदर। इस प्रकार कुल 151 ट्रेन चलाई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा और आम आदमी को क्या फायदा होगा, और क्या गवर्नमेंट जॉब इससे चली जाएंगी। तो दोस्तों कुछ मात्रा में, कुछ हद तक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में कमी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेनें निजी क्षेत्र में जाएंगी तो वहां पे सरकारी रोजगार में तो कमी आएगी, लेकिन निजी क्षेत्र के जो रोजगार होंगे उनमें तेजी से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि ये 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और 30,000 करोड़ में से 70% जो बोगियों का निर्माण होगा वो इंडिया में होगा, टेक्नोलॉजी इंडिया में बनेगी। इसकी वजह से निजी क्षेत्र में इस सेक्टर के अंदर अच्छे खासे रोजगार डेवलप होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं संतुलन मानेंगे कि भाई गवर्नमेंट में तो कम होगा रोजगार, लेकिन निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि रेलवे को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर को देगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने रेलवे को मिलेगा हॉलेज चार्ज। ठीक है, वो कितने होंगे दोस्तों? 512 पर किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा रेलवे रेवेन्यू शेयरिंग करेगी किनके साथ में? निजी क्षेत्र के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर जो रेवेन्यू जो निजी क्षेत्र वाले जो रेवेन्यू बताएंगे, अगर उसमें 1% से ज्यादा का वेरिएंस आता है तो कंपनी को 10 गुना डिफरेंस पे करना पड़ेगा रेलवे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो नियम कायदे बनाए गए हैं बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, वो मैं आपको आगे और डिस्कस करूंगा। जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है उस खबर के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि 30,000 करोड़ निजी क्षेत्र कुल कितना इन्वेस्टमेंट करेगा अगले 5 सालों में? 30,000 करोड़ का। तो सरकार को क्या फायदा हो गया कि निजी क्षेत्र जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो उनको करना पड़ता, उसकी जगह आ गया निजी क्षेत्र, और निजी क्षेत्र इन्वेस्टमेंट कर देगा। दूसरा, ये जो निजी क्षेत्र आ रहा है इससे गारंटी ली जा रही है 95% एक्यूरेसी की, यानी जब ट्रेन चलाएंगे तो उनमें 95% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, पंचुअलिटी रहनी चाहिए। यानी ट्रेन अगर 95% से नीचे अगर इनकी पंचुअलिटी कम होती है तो इन पे बहुत हैवी पेनल्टी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इनकी मिनिमम ट्रेन की गति क्या होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन क्या चलेंगी? फास्ट चलेंगी। ठीक है, फास्ट चलेंगी, शेड्यूल टाइमिंग पे चलेंगी। दूसरा, वेटिंग लिस्ट का जो लोड है, मैंने कहा कि 109 रूट वो चूज किए गए हैं जिन पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इससे क्या होगा कि बीजी जो रूट है उनका जो भार है गवर्नमेंट पे वो कम हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? कम खर्च के अंदर ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब आम आदमी को दोस्तों इसका क्या फायदा हुआ? आम आदमी को फायदा हुआ कि उसको वेटिंग में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, उसको फास्ट और जल्दी पहुंचने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन उसको एक नुकसान भी होगा कि इनका जो किराया होगा वो किराया औसत से ज्यादा रहेगा। जैसे आप देखते हैं राजधानी में या फिर शताब्दी के अंदर, तो उस कैटेगरी के हिसाब से इनका किराया औसत से ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनमें जो फैसिलिटी रहेंगी वो भी बहुत विशेष रहेंगी। वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे। जैसे वंदे भारत चलाई है उस तरीके से इनमें फैसिलिटी भी काफी एडवांस लेवल की रहेंगी। तो दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस में जो कल की खबर छपी है, मैंने आपको बताया कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर अच्छे से काम नहीं करते तो उनपे काफी हैवी पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप एक मॉडल पिक्चर है, इसी तरीके से एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनके अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं, एडवांस लेवल की सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो दोस्तों अब मैंने बताया कि बहुत हैवी पेनल्टी है। तो क्या है हैवी पेनल्टी? अगर ये ट्रेनें लेट होती हैं पंक्चुअलिटी से 95%, जैसे इनका डिसाइड गारंटेड है, अगर 95% से ये नीचे रहती हैं 94%, तो इन पे 200 किलोमीटर जितना हॉलेज चार्ज एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि हॉलेज चार्ज 512 किलोमीटर पर किलोमीटर है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनकी
परसेंटेज गिरती जाएगी, वैसे वैसे इन पे पेनल्टी बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर ट्रेन कैंसिल होती है कंपनी की वजह से, कंपनी मनमाने तरीके से या अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रेन कैंसिल करती है, तो हॉलेज चार्ज का 1/4% 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी और पे करनी पड़ेगी इनको। ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ बियॉन्ड द रीजन होते हैं। बियॉन्ड द रीजन क्या हो गए, जैसे स्ट्राइक हो गई, वेदर हो गया, कैटल ट्रैक पे आ गए, एजिटेशन, कहीं पे हड़ताल वगैरह चल रही है, तो उस केस के अंदर कंपनी पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 23 कंपनी जो कल की मीटिंग थी उसके अंदर इंटरेस्टेड हुई है। अब 23 कंपनियों में भारत की कंपनी भी है और भारत के बाहर भी, जैसे लार्सन टुर्बो, बोम्बार्डियर कनाडा की कंपनी है, एल्स्टम फ्रांस की, सीमेंस जर्मन की, और बीएमएल, आईआरसीटीसी, भेल, मेगा ग्रुप, स्टरलाइट, जेकेब इंफ्रास्ट्रक्चर, टीटागढ़ वैकेंसी, ये इंडियन कंपनी है। लेकिन इनमें कोई भी कंपनी चीन की नहीं है। ठीक है, चीनी कंपनियों के उसके अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि मैंने जैसे बताया कि ये ट्रेनें काफ़ी आधुनिक रहेंगी, इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग डोर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी बात करने के लिए सिस्टम रहेगा, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, और स्पीड इनकी 160 किलोमीटर रहेगी। नॉइज फ्री ट्रेन, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपको किसी प्रकार का नॉइज फील नहीं होगा। अगर आप आज की तारीख में ट्रेन में घूमते हैं तो आपको गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, वो वैसी कोई आवाज इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और एक पैसेंजर सर्विलांस सिस्टम रहेगा पूरी रेल के अंदर। जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड रहेंगे, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, आपको मालूम चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन किस टाइम पे कहाँ पहुंच रही है और कितनी देर में कहाँ पहुंचेगी। ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे रहेंगे, 16 कोच मिनिमम रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गेट, और पुश बटन रहेगा इमरजेंसी। और अगर आप किसी प्रकार की इमरजेंसी फील करते हैं तो आप उस बटन के द्वारा बात कर सकते हैं वहां के प्रशासन से, मैनेजमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा आप मेट्रो में देखते हैं कि वहां पे पुश बटन आता है, उसी प्रकार से सिस्टम भी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है रेलवे के बारे में। तो ये रेलवे का निजीकरण नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टैक सेल नहीं हो रहा। कुछ मात्रा में आम आदमी को राहत देने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब इससे कम हो सकती है, लेकिन जहां गवर्नमेंट जॉब कम होगी वहां पे निजी क्षेत्र के रोजगार बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था रेलवे के बारे में जो नया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही कोई और उसमें डेवलपमेंट होगी तो हम आपके लिए आगे वीडियो लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, ये सब मिलेंगी। हमारी वेबसाइट को आप सर्च कीजिए, सरकारी नौकरी सर्च.com। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।